22 नवंबर 1996 कलकत्ता का ईडन गार्डन और साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर लांस क्लूजनर, और सामने थे भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या आपको पता है कि क्रिकेट के इस मैदान में इतिहास में पहली बार लगातार 5 चौके मारे गए थे किसी गेंदबाज को? क्या आप जानते हैं कि उस इनिंग में लांस क्लूजनर के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? रुकिए, 74 गेंद में भरी हुई इस सेंचुरी में सिर्फ चौके और छक्के ही नहीं थे, बल्कि इस सेंचुरी में वो सब था जो मैदान के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन को महान बनाता था। तो चलिए तैयार हो जाइए उस तूफानी पारी को फिर से जीने के लिए। और यार, पहली बार चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 26 में से दुनिया खत्म है। अक्टूबर और नवंबर का महीना था। दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत आई हुई थी 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। पहला मैच साउथ अफ्रीका बुरी तरह से हार चुकी थी, जो हुआ था अहमदाबाद में। दूसरे मैच के लिए टीमें पहुंची थी कलकत्ता ईडन गार्डन। तारीख थी 22 नवंबर 1996। आमने सामने थी भारत और दक्षिण अफ्रीका। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है। एंड्रयू हडसन के शानदार 146 रन और गैरी क्रिस्टन के शानदार शतक के साथ साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 428 रन बनाती है। 428 रन का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से राहुल द्रविड़ और नयन मोंगिया ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने मैदान में उतरते हैं। एक संभली हुई ठोस शुरुआत होती है, तभी 31 रन बनाकर राहुल द्रविड़ आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर होता है 68 रन पर 1। स्कोर में कुछ ही रन जुड़े थे कि 35 रन पर नयन मोंगिया भी आउट होकर चले जाते हैं और भारत का स्कोर होता है 71 पे 2। सौरव गांगुली मैदान में आते हैं। सामने वाले हैंड पर सचिन तेंदुलकर खड़े थे। सौरव गांगुली भी मात्र 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर होता है 77 पर 3। अब मैदान पर आते हैं भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर मिलकर स्कोर को चलाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए था, या अगर ये कहें कि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, एक इतिहास नहीं बनता। मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी वजह से रिटायर होकर पवेलियन में चले जाते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी वजह से, शायद चोट लगने की वजह से या हैमस्ट्रिंग की वजह से, मैदान छोड़कर पवेलियन में चले जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने के लिए आती है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर स्कोर बोर्ड को चलाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लेकिन 114 रन पर वीवीएस लक्ष्मण भी आउट हो जाते हैं और 119 रन पर सचिन तेंदुलकर भी आउट होकर मैदान से बाहर चले जाते हैं। भारत का स्कोर होता है 119 रन पर 6 विकेट। जवागल श्रीनाथ खेलने के लिए आते हैं। जवागल श्रीनाथ 11 रन बनाते हैं और 161 रन पर जवागल श्रीनाथ भी गिर जाते हैं और भारत का स्कोर 161 पर 7 हो जाता है। और इसके बाद उतर के आते हैं दोबारा से मोहम्मद अजहरुद्दीन, और वो जिस मूड में उतर के आते हैं वो इतिहास बनाने वाला मूड था और उसके बाद इतिहास ही बना। मोहम्मद अजहरुद्दीन आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौकों की बरसात कर देते हैं। इसी बीच एक ऐसा ओवर आता है कि जब पहली गेंद पर सिंगल लेकर अनिल कुंबले नॉन स्ट्राइक एंड पर जाते हैं तो अगली 5 गेंदों पर लगातार लांस क्लूजनर की मोहम्मद अजहरुद्दीन 5 चौके जड़ देते हैं और यह कारनामा इतिहास में दर्ज हो जाता है। लांस क्लूजनर बचने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन उनके पीछे पड़ गए थे और लगातार हर दिशा में चौकों की बरसात करे दे रहे थे। और यहीं से वो शॉट आया था जिसको आज दुनिया महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से याद करती है, जबकि यह हेलीकॉप्टर शॉट 1996 में ही आ गया था। आप यहां पर फुटेज देख सकते हैं। मात्र 34 गेंदों में मोहम्मद अजहरुद्दीन अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। अनिल कुंबले लगातार मोहम्मद अजहरुद्दीन का साथ दे रहे थे, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनके सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था वो उसको बख्श ही नहीं रहे थे। लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे, छक्कों की बरसात कर रहे थे। और इसी बीच मोहम्मद अजहरुद्दीन मात्र 74 गेंदों में 18 चौकों और 1 छक्के के साथ में अपना शतक मुकम्मल कर लेते हैं। और यह भारतीय क्रिकेट टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक था। अगर मैं कहूं कि इक्वल था तो इक्वल भी ठीक रहेगा, क्योंकि इससे पहले कपिल देव भी 74 गेंदों में शतक बना चुके थे और यह ऐतिहासिक पारी आई थी मात्र 74 गेंदों में।
मोहम्मद अजहरुद्दीन 77 गेंदों में 109 रन बनाकर जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 322 पर 8 था और 329 रन बनाकर पूरी की पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका अगली इनिंग खेलने के लिए उतरता है, 367 रन 3 विकेट पर डिक्लेयर करता है, गैरी क्रिस्टन सेंचुरी बनाते हैं और भारतीय टीम 300 से ऊपर का पीछा करते हुए मात्र 137 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और उस 137 रन के स्कोर में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 55 गेंदों में शानदार 52 रन की पारी खेली थी। इसके बाद अगले मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार फिर से 164 रन की शानदार पारी खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच जीतते हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी जीतते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैदान पर जब मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्ला लेकर उतरते थे तो वाकई में वो बेहतरीन खिलाड़ी लगते थे और उनके जैसे शॉट कभी किसी के हो ही नहीं सकते। जिस तरह से वो कलाइयों का उपयोग करते थे, इसलिए उनको कलाइयों का जादूगर भी कहा जाता था। क्या आपने वो इनिंग देखी थी? अगर देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।